तो चलो आज हम ड्राइंग करते करते एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे। बहुत बहुत समय पहले घना और रहस्यमयी जंगल हरित वन अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ पेड़ बात करते थे, लेकिन हवा जब ससराती थी तो लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यहाँ जानवर लड़ते नहीं थे, पर हर किसी के मन में कुछ न कुछ छिपा होता था। एक राज, एक डर, एक सपना। हरितवन का राजा था शेर वीर, दबंग लेकिन समझदार। उसमें सभा में शामिल होते थे हाथी बबलू, लोमड़ी चतुरा, बंदर चिंपू, तोता मिन्नी और सबसे बुद्धिमान उल्लू पंडित ज्ञानचंद। एक दिन दोपहर की शांति को तोड़ा एक जोरदार आवाज ने। धड़ाम! जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना सूखा बरगद का पेड़ गिर गया। गिरते ही जमीन में एक गोल पत्थर का ढांचा दिखा, गोल, चिकना और धूल से ढका। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। चिंपू बोला, इसे खोले क्या? शेर वीर ने गरज कर कहा, नहीं, पहले ध्यानचंद को बुलाओ। उल्लू धीरे धीरे उड़कर आया, अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, ये वही छठी दुनिया का द्वार। सब हैरान हो गए। छठी दुनिया क्या होती है? चिंपू ने पूछा। ज्ञानचंद ने अपनी आंखें बंद की और एक पुरानी कहानी सुनाने लगा। कहते हैं जंगल की 6 दुनियाएं थी, 5 को समय ने निगल लिया और छठी वो समय से परे है। जो वहां गया वो बदला हुआ लौटा, अगर लौटा तो। अब तक बंदर चिंपू की आंखों में चमक आ चुकी थी। ये सब कहानी होगी, उसने हंसते हुए कहा। मैं तो अंदर जाऊंगा। शेरवीर गरज पड़ा, लेकिन ये आदेश है, कोई दरवाजे के पास नहीं जाएगा। पर आदेश जितना सख्त होता है, जिज्ञासा उतनी ही तेज। उसी रात जंगल में सन्नाटा था और चिंपू दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा। उसने पत्थर को छुआ ही कि दरवाजा अपने आप घूमने लगा। गूं गूं और फिर धड़ाम! दरवाजा खुला और अंदर से एक नीली ठंडी रोशनी। ये तो जादू है, चिंपू बुदबुदाया और वह अंदर चला गया। अंदर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी बाहर। आसमान बैंगनी था, वहाँ हवा में हल्की सी घंटिया सी आवाज़ थी। पत्तियाँ सफ़ेद थी और ज़मीन पर हर कदम पर चमकते चट्टान। चिंपू जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई, तो अकेले निकल गए। मुड़कर देखा तो हाथी बबलू, चतुरा, मिन्नी और ज्ञानचंद भी आ गए थे। चिंपू चौंक गया और बोला, तुम सब? बबलू मुस्कुराया, तू हीरो बनेगा और हम पीछे रहेंगे, भूल जा। चतुरा बोली, कुछ तो रहस्य है यहाँ, और रहस्य मुझे बहुत पसंद है। अब पांचों उस अजनबी दुनिया की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें मिला एक पेड़, पर उल्टा, जड़ें ऊपर से पत्तियां नीचे। उसके पास एक चट्टान थी जिस पर कुछ खुदा था। ज्ञानचंद ने पढ़ा, अब तुम जंगल की शुरुआत में हो। यहाँ वक्त बहता नहीं, ठहरता है। जो यहाँ रुकेगा वह बदल जाएगा, पर जो समझेगा वो लौटेगा। सबका चेहरा गंभीर हो गया। इतने में जमीन कांपने लगी और एक परछाई उभरी, धुएं की। गंभीर भरी आवाज में वो बोली, तुम बाहर वालों ने मुझे फिर से जगाया है। मैं हूँ धुएं का देवता, मैं मिटा दूंगा हरियाली। जंगल से शांति, हवा से जीवन और धरती से उम्मीद। चिंपू ने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? क्योंकि जंगल ने मुझे त्यागा था, अब मैं लौटूंगा और फिर कोई दरवाजा नहीं बचेगा। परछाई गायब हो गई। अब जानवर समझ गए, ये कोई सपना नहीं, कोई कहानी नहीं, ये असल खतरा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल की आत्मा तक पहुंचना। एक और संकेत मिला उन्हें। एक पत्थर पर लिखा था, 3 परीक्षाएं हैं, भ्रम, साहस और स्मृति। जो इन्हें पार करेगा वही छठी दुनिया को समझेगा। पहली परीक्षा, भ्रम की घाटी। चिंपू सबसे पहले गया। उसने देखा सभी जानवर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे कमजोर कह रहे हैं। उसका दिल बैठ गया। पर तभी एक आवाज आई, तुम खुद को क्या समझते हो? वही सबसे बड़ा भ्रम है। चिंपू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब भ्रम टूट गया। दूसरी परीक्षा, साहस की नदी।
अब बबलू की बारी थी। एक काली नदी बिना किनारे की, कूदो, एक आवाज ने कहा। बबलू कांपा। अगर डूब गया तो, अगर डर गया तो, आवाज में पलटकर पूछा। बबलू ने अपनी सूंड उठाई, आंखें बंद की और छलांग लगा दी। पानी में उसकी चाल धीमी नहीं तेज हुई और वह दूसरी तक पहुंच गया। तीसरी परीक्षा, स्मृति की चट्टान। अब चतुरा की बारी थी। उसने देखा उसका बचपन, अकेलापन, छल, चालाकी सब था। उसने कहा, मैं बदलना चाहती हूँ, और तभी चट्टान सोने जैसी चमकने लगी। अब वे तीनों परीक्षा पास कर चुके थे। तभी पुराना उल्टा पेड़ फिर से जागा। उसने अपनी एक शाखा बढ़ाई और कहा, अब जंगल तुम्हारे साथ है। उनके शरीर में कुछ चमकने लगा। चिंपू की आंखें में अब दूर तक देखने की शक्ति थी। बबलू की चाल में धरती की गूंज थी और चतुरा के कान हवा की फुसफुसाहट को समझते थे। अब वे तैयार थे धुएं के देवता से सामना करने के लिए। फिर वह परछाई उभरी। तुम समझते हो मुझे हरा सकते हो? नहीं, चिंपू बोला, हम जंगल को जगा सकते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वही मंत्र दोहराया जो पेड़ ने सिखाया था। धरती बोले, हवा जागे, जंगल लौटे। रोशनी की लहर दौड़ी, पेड़ हरे हुए, जमीन पर फूल खिले और परछाई भाप बनकर उड़ गई। दरवाजा फिर से खुला। सभी जानवर बाहर आए, लेकिन हरितवन अब वैसा नहीं था। कुछ पेड़ अब धीरे धीरे सांस ले रहे थे। हवा में एक नई महक थी और जहाँ दरवाजा था वहाँ एक छोटा सा पेड़ उग रहा था। उसके पत्तों पर लिखा था, जो छठी दुनिया में गया वह सिर्फ लौटता नहीं, वह बदलता है। और इस तरह हरितवन जंगल की सबसे अनोखी यात्रा पूरी हुई। दिन बीते, पर जो भीतर हुआ वह किसी ने भुलाया नहीं। चिंपू अक्सर पेड़ की छांव में बैठता था और सोचता था, क्या सच में वो सब कुछ सच था? चतुरा पहले से ज्यादा भरोसेमंद हो गई थी। वो अब हर जानवर की बात सुनती थी, बिना चालाकी के। बबलू, वो अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता था। उसका कहना था, जब तुम जंगल की धड़कन सुनने लगोगे तो तुम खुद बोलने की जरूरत कम समझते हो। और पंडित ज्ञानचंद, वह तो अब हर सभा में कहता था, अब जंगल की रक्षा सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से होती है। कभी कभी हवा फिर से वही पुरानी नीली गूंज लेकर आती थी और तब दूर किसी पत्ते की सरसराहट से ऐसा लगता था जैसे छठी दुनिया अभी भी सांस ले रही हो। तो अगर तुम कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे कोई गोल पत्थर देखा तो सोच लेना, क्या वो दरवाजा तुम्हें बुला रहा है? कहानी शायद यहीं रुकी हो, लेकिन वो अब भी मिट्टी के नीचे कहीं है। क्या अगली बार कोई और उसे खोजेगा? शायद तुम। तो ये रही मेरी एक प्यारी कहानी जो मैंने अपने ड्राइंग बनाते बनाते सुनाई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही ड्राइंग या कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो यहाँ कहानी सुनने के लिए आए थे उनके लिए तो कहानी कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो मेरी ड्राइंग देखकर या ड्राइंग सीखने के लिए आए हैं उनके लिए ये वीडियो अभी बचा है।